दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो पर। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लगभग त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमिति के आज बेसिक्स पूरे सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। कौन सा त्रिभुज? राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। सारा खेल समकोण त्रिभुज का ही है। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है कि समकोण त्रिभुज क्या है? जिसका तीन भुजा हो। ये भी त्रिभुज है, मान लीजिए ये भी त्रिभुज है, बहुत सारा त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका किसी एक भुजा 90 डिग्री का हो, ठीक है। कोई भी भुजा, मान लीजिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, कभी कभार आपको इस तरीके से रहेगा तो यहाँ पर ये 90 होगा, ठीक है। कभी कभार ये इस तरीके से रहेगा यहाँ पर, तो ये भी 90, ठीक है। कोई एक त्रिभुज 90 डिग्री का होना चाहिए, उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज कोण का सामने वाला जो भुजा होता है भैया, ये वाला भुजा, इसको कहते हैं हम लोग कर्ण, ठीक है। और अगर थीटा हम यहां पर लेते हैं इसको थीटा, तो इसका जो सामने वाला भुजा होते हैं उसको कहते हैं हम लोग लंब। यानी कि इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, पी द्वारा इसको दर्शाते हैं हम लोग। इसको कहते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है आपका, ये होता है आधार यानी कि होता है बेस, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यानी कि एक कोण इसका 90 डिग्री होना चाहिए, उसको कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें खेल क्या है भैया कि ये जो लंब है ना, इससे क्या हम इसको भागा कर सकते हैं? ये जो लंब है इससे हमको P बाई बी इससे भागा कर सकते हैं हम इसको हम भाग दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इससे हम इसको भी भाग दे सकते हैं, P बाई एच। ठीक बात है कि नहीं? एक चीज से हम यहाँ पर दोनों को भाग दे सकते हैं। P से एक बार हम B को भी भाग दे सकते हैं, P से हम H को भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। अब आता है B का बारी, तो B में भी हम दोनों को भाग दे सकते हैं। B से हम इसको भी भाग दे सकते हैं, B से हम इसको भी भाग दे सकते हैं। जैसे B से भाग देंगे P को तो B बटा P, B से भाग देंगे H को तो हो जाएगा B बाई H। बात क्लियर है कि नहीं? ये चीजें हैं। अब यहाँ पर H जो है, H से हम इसको भी भाग दे सकते हैं, H से हम इसको भी भाग दे सकते हैं, तो H बाई P और हो जाएगा H बाई B, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में एक सबसे बड़ा रोल क्या है भैया, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक होता है इसमें आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है यहां पर आपका टेन थीटा, एक होता है यहां पर कॉट थीटा, एक होता है यहां पर सेक थीटा, और एक होता है यहां पर कोसेक थीटा, ठीक है। ये 6 चीज है, इसी 6 पर आधारित है त्रिकोणमिति। इसी 6 के अंदर सारे चीज लगभग बनते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा जो है भैया, साइन थीटा इस रोल पर कब काम करता है? जिससे हम लोग लिखेंगे P बाई एच, यानी कि P का मतलब हो गया लंब और H का मतलब हो गया कर्ण, ठीक है। ये वाला H का मतलब हो गया यहाँ पर कर्ण। तो लंब बटा कर्ण को कहते हैं हम लोग साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है B बाई एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। B का मतलब हो गया आधार बेस, ठीक है। और ये हो गया कर्ण। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेन थीटा होता है आपका P बाई बी, यानी कि P बाई बी होता है, ये वाला चीज। तो P बाई बी जो हो गया, P का मतलब यहां पर है लंब और B का मतलब हो गया आधार, ठीक है। अब एक चीज को समझिए यहां पर कि साइन थीटा जो होता है, ये तीन चीज अगर आपको याद है, साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी, तो ये तीनों ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तीन चीजें आपको याद है तो ये तीन चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए कैसे कि साइन थीटा का जो उल्टा चीज होता है, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है ये होता है। कॉस थीटा का उल्टा काम ये करता है, टेन इसके साथ मिला हुआ है। यानी कि साइन थीटा जो P बाई एच है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? H बाई पी हो जाएगा, H बाई पी इसका उल्टा। यहां पर कॉस थीटा बराबर B बाई एच है, तो सेक लिखेंगे तो यहां पर हो जाएगा H बाई बी, ठीक है।
यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा इसके उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका b/p। बात क्लियर है। ये तीनों चीजें आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं। इसमें से थोड़ा आपको अगर याद रहेगा तो काम आपको बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पर क्या होता है त्रिभुज, अब थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूं। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये इसका सामने वाला भुजा एच है, ये बी है और ये पी है। समकोण त्रिभुज का नियम क्या है भैया, कि बड़ा वाला भुजा बराबर होता है दो छोटे वाले भुजा का योगफल के, यानी कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक बात है कि नहीं। ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है कि एच स्क्वायर बराबर होगा दो छोटे वालों को, ये लंबा वाला जो होगा बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये बराबर होगा। मान लीजिए कभी कभार इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेमो के लिए देख सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी है यार, ये 13 है और ये 5 है, तो इसको फाइंड कर रहा है, तो 13 5 फाइंड है, तो ये क्या है मेरा, इसको एच कहते हैं, इसको कहते हैं बी, और ये पी ना चाहिए, तो एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर का वैल्यू 13, 13 का स्क्वायर बराबर पी कितना है आपके पास 5 का स्क्वायर, तो प्लस बी है तो बी का स्क्वायर को रहने देंगे, सॉरी बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया गया है, हमको पी स्क्वायर का मान चाहिए। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 बराबर पी स्क्वायर यहाँ पर रहने देता प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा अब यहाँ पर 25 ओनली, तो पी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो 169 यहाँ है, 25 में से इधर ले आएंगे यहाँ पर, प्लस में से इधर के तो माइनस, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, इससे इससे घटेगा तो 1 यहाँ 5 9 में से इधर मतलब 144 हो जाएगा यहाँ पर, 9 में 5 4 6 में 2, हाँ ठीक है। और यहाँ पर पी स्क्वायर, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर बैठेगा रूट, ठीक है, और रूट बराबर पी, और 144 का रूट आपको मालूम होगा, 144 का जो रूट होता है भैया, 144 का रूट होता है 12, तो यानी कि ये हो गया 12। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं कि जो बड़ा देखिए 12 5 और कितना है 13, 12 5 और 13 है, तो समकोण त्रिभुज का नियम क्या है कि सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर बराबर होगा दो छोटे वाले भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर सबसे बड़ा वाला भुजा कितना है 13, 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169 बराबर होगा दोनों को जोड़ 5 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169 बराबर 4 5 9 4 2 6 169। ये बातें क्लियर है, ठीक है, इतना दूर आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे इससे चलते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा है भैया, क्या पढ़ा है कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, आपका साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, ठीक है। और क्या पढ़ा अभी टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, और क्या पढ़ा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है आपका सेक थीटा का, ठीक है। ये तीनों चीजें अभी हमने यहां पर सीखा है कि साइन का कॉस, कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। अब देखिए इसके मदद से फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए कि इसमें लिखा क्यों नहीं रहा यार, तो डाले थे। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 जो हुआ वो कैसे हुआ, यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, p/h, अभी यहां पर लिखा हुआ है, इंटू कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, इसका उल्टा है ना, तो h/p हो जाएगा, ये p यहां से कटेगा, h कटेगा एक बार में, तो इसका आंसर कितना हो गया 1, 1 है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर 1 आया है, आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो देखिए यहां पर जो 1 आया ये बात क्लियर है। मैथमेटिक्स में एक चीज क्या नियम रूल फॉलो करता है कि अगर बराबर के इस साइड अगर कोई चीज भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में होगा, अगर कोई चीज गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में होगा, इधर अगर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में होगा, ये चीजें आपको पता है। तो अगर कभी आपको पूछ दिया जाए कि यहां से अगर हम निकालना चाहिए साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 है तो 1 अपने जगह पर रहेगा, ये कोसेक थीटा यहाँ पर भागा में है तो इसका नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इंटू में है तो इसका नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में, तो COSEC कोसेक थीटा। ये हो गया एक फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला हो गया 1/कोसेक थीटा, ठीक बात है कि नहीं। इससे और एक फॉर्मूला बनेगा कि आप यदि कोसेक थीटा का वैल्यू को यहाँ पर निकालना चाहिए, कोसेक थीटा का वैल्यू को निकालना चाहिए, तो ये जो 1 है इसको 1 को रखेंगे यहाँ पर, इसका नीचे ये आ जाएगा साइन थीटा,
यानी कि एक के बदले में ये 3 फॉर्मूला आ रहे हैं। हम लोग क्या सीखते हैं कि 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा, हम लोग को याद है। लेकिन आप प्रैक्टिकली आज देखिए कि ये जो खेल है कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली आपने हमको दिखाया कि sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है और इसकी मदद से 3 फॉर्मूले और यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इनसे आगे चलते हैं। अब एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा इंक डाल, तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा का हम लोग को मालूम है, tan थीटा होता है p/b। ठीक है, tan थीटा हम लोग को मालूम है, यहां तक अंदर दिखिएगा। ठीक है, tan थीटा p/b होता है, इंटू कॉट थीटा इसका विपरीत होगा तो यहां पर हो जाएगा b/p। ठीक है, तो p से p कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, टोटल 1 हो गया। ठीक है, टोटल 1 हो जाएगा यहाँ पर। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आया है 1। अब देखिए, अगर आपको कभी tan थीटा बराबर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो उस स्थिति में क्या निकालेंगे हम लोग, ये 1 है तो 1 को ऊपर में रहने देंगे, और cos थीटा ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इनटू में है तो इधर आकर बराबर की पट्टी आएगा तो हो जाएगा भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। ये एक नया फॉर्मूला यहाँ पर बना है। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पर कभी हम cos थीटा का वैल्यू निकालें, कभी हम cos थीटा का अगर वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 है यहाँ पर तो 1 को रखेंगे, ये tan थीटा इंटू का फॉर्म में है तो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा भागा में, ये tan थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? ये 3 चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी, इससे बनते हैं ये 3 फॉर्मूले बने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और हम लोग चलते हैं और सीखते हैं कि आगे क्या हम लोग का है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीजें जान रहे हैं, तो लिखिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या है कि देखिए, हम लोग को पता है कि cos थीटा, यहाँ पर जो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, इसका यूजेस बनते हैं। ठीक है, किस प्रकार से होंगे सारे चीज को देखेंगे हम लोग। तो अब यहां पर देखिए, अगर cos थीटा का वैल्यू यहां पर हम रखें तो cot का क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, यानी कि ये, तो cot यहां पर क्या है, cot थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर cos होता है, cos का क्या होता है आपके पास b/h। ठीक है, cos थीटा बराबर b/h इंटू cos का उल्टा होता है sec, तो sec का हो जाएगा यहाँ पर h/b। ठीक है, तो यहाँ ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 1। तो बात क्लियर है कि 1 आ रहा है। ये तीनों चीज आपको मैंने दिखा दिया प्रैक्टिकली, एक ही दिखाने से चलता। अगर यहाँ पर cos थीटा कोई हमसे पूछता है तो ऊपर उसको क्या बताएंगे कि 1 है तो 1 है, ये इंटू का फॉर्म में ये पट्टी आएगा तो हो जाएगा भागा के फॉर्म में, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सेक थीटा। ये हो गया, एक फॉर्मूला और बना है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इसके एक के 3 फॉर्मूले, एक के 3, इसके 3, टोटल 9 फॉर्मूले यहाँ से निकलेंगे। और यहाँ पर अगर सेक थीटा की वैल्यू आपको पता करना हो तो इस 1 को यहाँ रखेंगे, इस cos थीटा जो इंटू में है तो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भागा में, यानी कि यहाँ आ जाएगा cos थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इसके फॉर्मूला बन रहा है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, हम लोग इससे चलेंगे। देखिए, आपने बहुत जगह देखा होगा, क्या देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप बहुत जगह देखे होंगे इसको, वहां पर हम लोग इंटू के फॉर्म में था, यहाँ पर गुना के फॉर्म में है, वहां पर इंटू के फॉर्म में था, यहाँ पर जोड़ के फॉर्म में है। इसको भी बताएंगे कि इसका आंसर भी कैसे हो रहा है, 1 क्यों हुआ 1। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/h है कि नहीं भैया, p/h है, p/h है, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos स्क्वायर थीटा, cos का वैल्यू हमको पता है कि b/h होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठाएंगे। ठीक है, इसका वैल्यू को निकालेंगे, नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 1 2, ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर, और ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, तो अभी अभी थोड़ा देर पहले हमने एक चीज पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो नियम है भैया, अगर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल कोई है तो उसका बड़ा वाला भुजा जो है, उस बड़े वाले भुजा के मान के बराबर होगा 2 छोटे वाले भुजा, यानी कि एक छोटा ये, एक छोटा ये। तो यहाँ पर h स्क्वायर बराबर होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ठीक बात है कि नहीं, ये फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है। यानी कि पी स्क्वायर प्लस एच बी स्क्वायर के जगह पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर बटे यहाँ पर एच स्क्वायर, दोनों कटेंगे भाई तो बचेगा 1, इसलिए आया है 1। ठीक बात है कि नहीं, इसलिए आया है 1। और एक चीज यहाँ पर अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें इससे भी फॉर्मूले बनते हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ये एक तो फॉर्मूला खुद पर है, इसको तो ध्यान दीजिएगा ही आप। ठीक है, अब यहां से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा के वैल्यू पता करना है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 है तो 1, यहाँ प्लस में है तो ऊपर हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला यहां से बन रहा है। और एक फॉर्मूला अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं तो इधर बैठ जाएगा क्या, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा में अगर स्क्वायर को हटा दूं तो यहाँ बैठ जाएगा रूट, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले और बने हैं। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू को पूछा जाए, अगर कॉस स्क्वायर थीटा हमसे पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, 1 है तो 1 रखेंगे, ये जो 1 है वो तो 1, यहाँ आगे कुछ नहीं, तो प्लस है तो ऊपर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर यहाँ पर एक फॉर्मूला बना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 चीजें मिले आपको, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस प्रकार से बने। अगर मैं स्क्वायर को ऊपर भेजूं तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो उधर रूट बैठता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीजें आपको ध्यान देनी है भैया, ये चीजें आपको ध्यान है, बेसिक से चल रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा सा एकदम ये सब मालूम होना चाहिए भैया। मालूम क्या होगा आपको, मैं बता रहा हूं कि कोई चीजें कहां से क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको पूरी तरह अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा और। देखिए अब आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब माइनस क्यों आया इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे कि माइनस क्यों आ रहा है। एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए हमको कभी पी का वैल्यू निकालना चाहे, अगर पी का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, एच स्क्वायर, ये जो प्लस में है तो इधर ही आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर बचेगा पी स्क्वायर, बचेगा कि नहीं। तो ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, मैं आपको नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ क्योंकि जरूरत है। ठीक है, पी स्क्वायर का अगर कभी हमको बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ये बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर एच स्क्वायर रहने देते हैं, बराबर की पट्टी ये आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यानी कि आपको एक चीज समझना है, एक चीज समझना है, क्या समझना, कि अगर h कभी हमको निकालना हो तो दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, बाकी इस दोनों में से किसी को भी निकालना हो हमें तो दोनों को आपस में माइनस करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है। देखिए अब जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे साइन का यहाँ सामने जोड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो रहा था, लेकिन और दो जो फॉर्मूला बनते हैं वो माइनस में बनते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, अब देखिए एच बाई पी, तो एच बाई पी है ना, एच बाई सॉरी ये बी है, एच बाई बी है तो एच बाई बी। ठीक है, आपको दिखा कर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम निकाल रखे हैं एच बाई बी। अब स्क्वायर है भैया तो दोनों में ऊपर में स्क्वायर नीचे में स्क्वायर, टेन स्क्वायर आपको पता है कि पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, हम डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर लगा दिए क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, पी बाई बी होता है एक्चुअली में 10 का। अब देखिए बी नीचे का एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर को आएगा, ये कटेगा तो यहाँ पर बचेगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखे तो कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कहाँ है, एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर कौन किधर गया, ये बात है भैया, ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है कि नहीं, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो इसके जगह पर बी स्क्वायर को रखेंगे तो यहाँ पर बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा 1। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन में बहुत यूजेस है। ठीक है, देखिए बात ऐसा नहीं है कि जो पेपर में जो बैठता है बच्चा वो जानता नहीं है, मुंह हाथ धो के डायरेक्ट नहीं बैठ गया, जानता सब है, बस कमाल है आपका कलम का स्पीड, आप कितने कैलकुलेस को फास्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभार एग्जांपल के तौर पर आप समझिए एक चीज को। ठीक है, एक चीज को मैं पहले आपको यहाँ पर एक चीज समझाना चाहूंगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, कैलकुलेशन कैसा चीज है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर 5 यहाँ पर 3 दिया गया, आपको ये वैल्यू पूछ लिया जाए, आपको ये वैल्यू पूछ लिया जाए, ये वैल्यू पूछ लिया जाए तो अभी आप करेंगे, अरे बाबा यहाँ पर तो ये एच है, एच स्क्वायर ये होता है मेरा बी स्क्वायर, ये होता है पी होता है कि नहीं, फॉर्मूला निकालेंगे उतना करेंगे तब ना।
और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर हमको ये बड़ा वाला मांगा है भैया, बड़ा वाला मांगा है तो हम दोनों को जोड़ देंगे, बड़ा वाला मांगा है तो दोनों को जोड़ देंगे, या किसी दोनों में से एक मांगा है तो दोनों को आपस में स्क्वायर करके घटा देंगे। कैसे कि घटा देना है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो बराबर हो जाएगा 25 में 9 गया तो 16, 16 का रूट निकाल दीजिए तो 4 हो जाएगा। यहाँ रूट थोड़ा सा निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला में हर जगह स्क्वायर है। आप देखिए प्रैक्टिकली देखिए, यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला को लगाते हैं हम, ये p निकाला है ना, तो डायरेक्ट पी स्क्वायर की जगह पर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। पी स्क्वायर को इधर रखेंगे, यहाँ पर देखिए ये पी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला को आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा देंगे अगर आप चाहे तो उस तरीके से। h का वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस है बी स्क्वायर, बी का 3 का 9 तो बराबर 16 हुआ ना जी। और बराबर यहाँ तो पी स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर हटेगा तो हो जाएगा रूट, 4 का रूट कितना होता है, यहाँ तो 16 है तो रूट में 16, 4 गुना 4 बराबर 16 तो रूट 16 का रूट 4 निकलता है। यहाँ भी 4 ही आया है। तो कैलकुलेस को फास्ट कीजिए, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, आप लोग भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको बताया कि एक यहाँ पर कैसे हुआ। अब चलते चलिए देखते हैं कि इसके किस तरीके से इसका एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं। देखिए अगर कभी आपको सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान आपको पता करना हो, सेक स्क्वायर थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 1 है 1 को रखिए, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहां से आपको टेन स्क्वायर थीटा को वैल्यू को निकालना है तो थोड़ा सा काम क्या कीजिएगा कि यहाँ पर बराबर की ई पट्टी जो सेक स्क्वायर थीटा इसको रहने देते हैं। अब अपन इसको ई पट्टी ले आएंगे, यह प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में, और बराबर इस माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो माइनस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू होता है टेन स्क्वायर थीटा। यहीं पर बच्चे कमजोरी, ठीक है, गलती करते हैं। तो ये दो चीजें यहाँ पर आपको मिले हैं। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और इससे आगे देखिएगा। एक फॉर्मूला क्या है भैया कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी एक चीज है, ये भी एक चीज है। कॉट कैसे, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इसका जो फॉर्मूला होगा 1, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक SEC कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी एक यहाँ पर फॉर्मूला बना है, ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। अब कोसेक स्क्वायर थीटा आपको पता करना हो तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, ये जो 1 को है इधर ले आते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस में है, इसको उधर भेजेंगे तभी ये प्लस में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इससे 2-3 फॉर्मूले हैं। तो आज के बेसिक ज्ञान को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी इसके नेक्स्ट पार्ट में, और भी इससे आगे हम लोग अगली बार में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अगर कुछ भी नहीं आपको समझ में आया है ना तो वीडियो को जरूर पूरा और एक बार देख लीजिए, हालांकि आपको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।